अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने लगे हैं प्लेटी एलिमेंट्स की सेकंड क्लास देखने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रीमाटोड कहलाते हैं। इनको कॉमनली फ्लूक्स भी कहा जाता है। पिछली जो आपने देखा था टर्बिलेरियंस, ठीक है, वो रिबन लाइक फ्लैट वर्म्स थे। ये भी फ्लैट वर्म्स हैं, ट्रीमाटोड्स हैं, ठीक है, और मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। ये ज़्यादातर बल्कि मोस्टली क्या सारी तकरीबन पैरासाइट्स होती हैं। 10,000 स्पीशीज़ इसकी इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं, ठीक है, और कॉमनली इनको फ्लूक्स कहा जाता है। ये लीफ लाइक बॉडी है, बिल्कुल पत्ते की तरह पतली होती हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड है, ठीक है, वाइड होती हैं। और ये एडल्ट इनका हमेशा पैरासाइट होगा किसी न किसी वर्टिब्रेट के अंदर, और इमेच्योर स्टेजेस जो हैं ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर या बाहर प्लांट वेजिटेशन पे या पानी में ये अपनी जो लार्वल स्टेजेस हैं वो गुजारते हैं। लेकिन एडल्ट जो है वो हमेशा किसी वर्टिब्रेट की बॉडी में ही पाया जाएगा। और इसकी इकोनॉमिक लॉस काज करने के बड़ा रोल है। एनिमल्स शीप के अंदर या पिग्स के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करते हैं, या फिर मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करने का बायस भी बनती हैं। एक अगर कॉमनली फ्लूक देखें तो ये ओवल टू इलोंगेट शेप की हो सकती है, ओवल शेप की हो सकती है, लंबूथरी लंबी हो सकती है। साइज़ अगर देखा जाए तो 1 मिलीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक की ये हो सकती हैं, ठीक है। अब चूँकि ये पैरासाइट्स हैं तो बेटा ये होस्ट टिश्यू पे ही पलती हैं। जो कुछ होस्ट की बॉडी में इनको मिलता है लिक्विड फॉर्म में, अगर ब्लड पे सक करी हैं तो ब्लड चूसती रहेंगी, उसमें जो फूड पार्टिकल्स होंगे उसको एज अ फूड इस्तेमाल करेंगी। अगर इंटेस्टाइन में रहती हैं तो इंटेस्टाइनल मटेरियल से आपकी फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसी हिसाब से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मॉडिफाई होता है। अगर इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर इनका देखा जाए तो दैट विल बी मॉडिफाइड है फॉर सकिंग। अब पैरासिटिक एडाप्टेशंस कहलाती हैं ये कि एक पैरासाइट जो किसी होस्ट में रहता है तो उस होस्ट के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके पास कुछ एडाप्टेशंस होती हैं। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पैरासिटिक एडाप्टेशंस इन ट्रीमाटोड्स। तो आप ये याद रखें कि एक तो उनकी फीडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम उस हिसाब से होगा जैसा होस्ट होगा, जैसी उसको खुराक मिल रही होगी। दूसरा बेटा उसके पास प्रोटेक्टिव कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होस्ट के एंजाइम उसको कहीं डाइजेस्ट ना कर दें। फिर कोई उसका अटैचमेंट के लिए ऑर्गन होना ज़रूरी है कि होस्ट की बॉडी के साथ वो चिपका रहे, ठीक है, उसको सकर्स या होल्ड फास्ट ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये 3 अडेप्टेशंस उसमें होनी ज़रूरी हैं। चौथी अडेप्टेशन होती है इनका हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कि ये बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं। जिनका सर्वाइवल चांसेस कम हो उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अल्लाह पाक की तरफ से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये नेचर का रूल है कि दोज ऑर्गेनिज्म जिनको कंपटीशन ज़्यादा हो, जिनका सर्वाइवल का चांस मुश्किल हो, जिनका लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि 6-7 जगहों से घूम के उन्होंने फिर वापस ओरिजिनल पे आना है, तो उस वक्त उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाता है, हज़ारों लाखों में अंडे होते हैं जिनमें से कोई ना कोई तो सर्वाइव कर ही जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा माउथ है, पंपिंग है क्योंकि उसने सक करना है, फिर फेरिंक्स उसमें आ जाएगा, ओरल ओपनिंग ऐसी होगी सकर लाइक होगी ताकि वो अटैच हो सकें, ठीक है। फिर उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे देखेंगे तो उसमें आपको हेपेटिक सीकी नज़र आते हैं। हेपेटिक सीकी क्या चीज़ है कि एक्सटेंशंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी जो उसका स्टमक होगा वो ब्रांच्ड होगा साइड पे, जैसे प्लानेरिया में आपने देखा था। दीज आर कॉल्ड हेपेटिक सीकी। अगर हम डिटेल में भी हम इसको जब हम स्टडी करेंगे तो ये तो जनरल था कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मॉडिफाई होगा, ठीक है, ताकि फूड वहाँ पे उसको डाइजेस्ट कर सकें या स्टोर कर सकें, या वहाँ पे ऐसे मटेरियल मौजूद हों जो उस एब्जॉर्ब फूड को की न्यूट्रिशंस को बॉडी का पार्ट बना सकें। फिर बेटा इन फ्लूक्स के अंदर पैरासिटिक मोड के लिए दे हैव अ स्पेशलाइज्ड कवर ओवर देयर बॉडी विच इज़ कॉल्ड टेग्यूमेट। क्या कहलाता है? टेग्यूमेट कहलाता है, प्रोटेक्टिव कवर है। और ये सिंसिशियल कवर है। सिंसिशियम वो होता है, अगर आपको याद हो तो हमने मल्टी सेलुलर ओरिजिन देखा था सिंसिशियल हाइपोथेसिस कि जब बहुत सारे सेल्स आपस में उनकी इंटरवॉल डिफ्यूज़ कर जाएं तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड बड़ी सारी सेल वजूद में आ जाता है, जिसको सिंसिशियम कहा जाता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, यानी कभी उसमें सेल्स थे लेकिन बाद में सेल की जो अंदर की मेम्ब्रेन्स थी वो डिज़ोल्व हो गई और सारे सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ कर गए, तो उनके न्यूक्लियाई बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं। एक कॉन्टीन्यूस लेयर है फ्यूज सेल की, दैट इज़ कॉल्ड सिंसिशियम। तो ये इनकी ऊपर सरफेस पे मौजूद होती है। और सिंसिशियम का जो बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोकैलिक्स की फॉर्म में एक थिक कवर चढ़ा होता है। ये सारा कुछ उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि होस्ट एंजाइम उसको डाइजेस्ट ना कर सकें। ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसमें से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, न्यूट्रिएंट अंदर बाहर आ जा सकते हैं, वेस्ट अंदर बाहर आ जा सकते हैं, गैसेस डिफ्यूज़ हो सकती हैं।
हैं, लेकिन होस्ट एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फिर बेटा इसके अंदर आपको विलाय, माइक्रोविलाय भी नज़र आते हैं एक्सचेंज के लिए, यानी उसकी जो क्यूटी टेगमेंट है उसके अंदर आपको एक्सचेंज के लिए बारीक ब्रांचेस से नज़र आते हैं। ये आपको माइक्रोविलाय उसकी सरफेस पे नज़र आ रहा है टेगमेंट के आउटर जोन के अंदर। तो ये इसकी टेगमेंट का स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो ये इसका स्किन का समझ लें, जो एपिडर्मिस है दैट इज़ मोडिफाइड इन दिस फॉर्म, के नीचे पैरेन्काइमल टिश्यू है, ठीक है। उसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, फ्यूज्ड लेयर ये ऊपर बन गई है, टेगमेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स का थिक कवर है, ठीक है। और ये दरमियान में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। तो ये इसकी टेगमेंट पे अक्सर नोट आता है, पैरासिटिक एडेप्टेशन में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। इसकी आगे से दो सब क्लासेस हैं ट्रीमाटोड्स की। पहली क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया कहलाती है, एक छोटा सा ग्रुप है, थोड़ी सी फ्लूक्स इसके अंदर शामिल हैं। ये मोलस्का के अंदर एंडोपैरासाइट्स हैं, मोलस्का भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये दूसरे इन्वर्टिब्रेट के अंदर ये आपको मिलते हैं पैरासाइट के तौर पे, और कभी कभार ये फिश और टर्टल के अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरी जो बड़ी मशहूर क्लास है दैट इज़ कॉल्ड आइजीनिया फ्लूक्स कहलाती हैं, और ये बहुत सारी ह्यूमन से रिलेटेड डिजीज़ेस कॉज करती हैं, ठीक है। तो पहली हम देख लेते हैं डाइजीनिया, इसकी सब क्लास है। इसके अंदर जो फ्लूक्स हैं वो मेडिसिनली वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर टू जो है डिफरेंट फॉर्म्स इसके अंदर हमें मिलती हैं लार्वल स्टेजेस, यानी एक अडल्ट फॉर्म होती है और बाकी इनकी लार्वल फॉर्म है। लाजमी जो है वो इसके अंदर आपको डिफरेंट लार्वल स्टेजेस मिलेंगी, अडल्ट और लार्वल स्टेजेस, जो कि मुख्तलिफ होस्ट्स के अंदर में से होकर कंप्लीट होंगी। तो इसी वजह से इसका नाम डाइजीनिया रखा गया है कि दो स्टेजेस आपको इसमें नज़र आती हैं, एक लार्वल स्टेज और एक अडल्ट की स्टेज, ठीक है। डाइजेनेटिक फ्लूक्स कहलाती हैं। दो होस्ट इनको चाहिए होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये जो है ये एंडोपैरासाइट्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्लड में भी पाए जाते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हो सकते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अटैच हो सकते हैं, ये लिवर की डक्ट्स में भी हो सकते हैं, या बॉडी के किसी भी और ऑर्गन के अंदर ये अपने आप को वहाँ पे रख सकते हैं, या एज अ पैरासाइट वहाँ पे रह सकते हैं, जो इनका फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जब ये जाते हैं, जैसे स्नेल हो गया या कोई और ऑर्गेनिज्म हो गया, तो ज़्यादातर उसकी बॉडी के अंदर उसके इमेच्योर स्टेजेस वहाँ पे सरवाइव करती हैं, यूजुअली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो उसके अंदर ये अपनी लार्वल स्टेजेस कंप्लीट करती हैं। डेफिनेटिव होस्ट के अंदर ये अपनी सेक्सुअल स्टेजेस कंप्लीट करती हैं। फिर बेटा मैंने बताया था कि इनके पास ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होते हैं कि होस्ट में दाखिल हुए तो अटैच किससे होंगे, दीज आर कॉल्ड सकर्स। तो मोस्टली जो डाइजेनेटिक फ्लूक्स होती हैं, ये कॉमन जो फिजियोला हेपाटिका है ये कॉमन डाइजेनेटिक फ्लूक है, और इसके अंदर यू कैन सी के दो शक्कर हमें नज़र आते हैं। एक ओरल शक्कर है जो इसके माउथ के गिर्द है, यहाँ पे मौजूद होता है ओरल शक्कर, और ये उसको फीडिंग करने में हेल्प करता है कि जिस जगह से उसने पंक्चर करना है स्किन को, और अगर आपके इंटेस्टाइन में है या लिवर की बाइल डक्ट के अंदर है तो उसके अंदर यहाँ से ओरल शक्कर से ये अटैच हो जाएगी, और आपका जो ब्लड है उसमें से फूड को सक करती रहेगी या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को सक करती रहेगी। दूसरा शक्कर इसकी वेंट्रल सरफेस पे, ये आपको लीफ लाइक बॉडी, अगर आप इसको उलट के देखें तो वेंट्रल साइड पे बड़ा सारा सेंटर में गोल शक्कर। फ्रेंड्स ये आपको एक फिजियोला हेपाटिका नज़र आ रही है, और इसकी जनरलाइज बॉडी सरफेस में यू कैन सी हेयर ओरल शक्कर है, यहाँ पे इंटीरियर शक्कर, और वेंट्रल साइड पे माउथ से थोड़ा सा पीछे करके वेंट्रल सरफेस पे अटैचमेंट के लिए दूसरा शक्कर मौजूद है जिसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। तो ये इसकी एक्स्ट्रा। अब बेटा अगर हम इसका जर्नलाइज लाइफ साइकिल देखें कि ये अपना लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल करती है, तो इसका जो एग है ये आप देखें कि ये एक आपको फिजियोला हेपाटिका एक कॉमन लिवर फ्लूक नज़र आ रही है, और ये इसने एग प्रोड्यूस किया है। एग के ऊपर एक कवर है जिसको अपर क्यूलम कहते हैं, ठीक है। ये एग अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रह रही है तो इसके एग हमारे फीसेस के साथ रिलीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा के साथ रिलीज़ होते हैं, वहाँ से ये वाटर में जाते हैं, ठीक है। अगर ओपन जैसे डोर टॉयलेट्स होते हैं वहाँ से इनके स्प्रेड होने के देहात वगैरह में चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ से ये किसी कम नियर बाय, या आपके नालों का जो पानी है, सीवरेज का पानी है, अगर वो जाके कहीं फ्रेश वाटर में मिक्सअप हो रहा है तो तब इनका लाइफ साइकिल मुकम्मल होने के चांसेस होते हैं। तो ये एग मिलियंस के हिसाब से अंडे देती हैं, ये अंडे फीसेस के साथ बाहर निकलते हैं, एग के ऊपर ऑपरक्यूलम है। ये एग जब फ्रेश वाटर में पहुँचता है तो इसमें से पहला लार्वा बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड मीरासीडियम लार्वा। नाम याद रखने हैं, सीक्वेंस याद रखना है। एग है, एग में से जो पहला लार्वा निकलता है सिलिएटेड है, ये तैर सकता है, स्विम कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मीरासीडियम।
ठीक है। मीरासीडियाज जो हैं ये स्विम करते रहते हैं अनटिल दे फाइंड द होस्ट, सूटेबल होस्ट, जब तक कि इनको कोई होस्ट नहीं मिल जाता। होस्ट मोस्टली इनका स्नेल होता है। ये स्नेल की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सिलिया ख़त्म हो जाएंगे जब होस्ट में पहुँचे हैं, तो लोकोमोशन की तो ज़रूरत नहीं है, तो ये कहलाएंगे स्पोरोसिस्ट। ठीक है। स्पोरोसिस्ट कुछ टाइम गुजारने के बाद एक और लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेडिया। ठीक है। समटाइम्स कुछ आगे हम लाइफ साइकिल देखेंगे कि स्पोरोसाइस्ट डायरेक्ट आगे अगली सर्केरिया में डिवाइड कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ में देखेंगे कि स्पोरोसिस्ट एक और लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे रेडिया में। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। मीरासीडियम व्हेन एंटर इनटू द स्नेल दे कन्वर्टेड इनटू स्पोरोसिस्ट एंड देन कन्वर्टेड इनटू रेडिया, रेडी कहलाते हैं। ठीक है। तो स्पोरोसिस्ट जो हैं ये बन गए। हमने मीरासीडियम देखा, मीरासीडियम स्नेल में पेनिट्रेट कर गया, वहाँ से ये बेटा एग के अंदर, समटाइम्स कह रहे हैं कि मीरासीडियम एग के अंदर ही हैच कर जाता है स्नेल के अंदर, और वहाँ जाके स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोसिस्ट जो हैं बैग लाइक होंगे और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स भरे होते हैं। ये बैग लाइक सेल्स जो स्पोरोसिस्ट हैं, इनके अंदर पलने वाले सेल्स को डॉटर स्पोरोसिस्ट या रेडिया कहा जाता है। ठीक है। तो इस स्टेज पे पहली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई और एक मीरासीडियम से बहुत से रेडिया प्रोड्यूस हो गए। ठीक है। तो मीरासीडियम जब पानी में था, स्नेल में गया स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट ने सिलिया विड्रॉ कर लिए और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसने मल्टीप्लाई करके बहुत सारे छोटे छोटे सेल बना दिए। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो इस एक स्पोरोसिस्ट में बहुत सारे रेडियाई प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक से बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो स्पोरोसिस्ट्स हैं इनके अंदर से रेडियाई निकलेंगे बहुत सारे। ठीक है। और ये रेडियाई जो हैं ये वहाँ से स्नेल से निकलने के बाद नाउ दे आर कॉल्ड सर्केरिया लार्वा। अब ये क्या कहलाएंगे कि ये डॉटर जो सेल्स रेडिया हैं, या कुछ में जिनमें रेडिया नहीं बनता उनमें डायरेक्ट ये जो सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट थे, स्पोरोसिस्ट के अंदर बनने वाले नए सेल्स हैं, ये सर्केरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक अदर लार्वल स्टेज है। ठीक है। सर्केरियल स्टेज जो है ये पोली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है, क्योंकि एक से हज़ारों, बहुत सारे लाखों के हिसाब से बनते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं, एक एम्ब्रियो से आगे बहुत सारे एम्ब्रियो, तो दिस इज़ कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। ये प्लांट के केस में भी आप पढ़ेंगे साइकस में जाके, पाइनस के अंदर। सर्केरिया जो है ये स्विम कर सकता है, इसकी टेल है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके पास सकर्स भी हैं, ये स्नेल से निकलेगा, पानी में तैरता रहेगा और वहाँ से ये अपना नेक्स्ट होस्ट ढूंढेगा और उसके अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। उसको वर्टिब्रेट होस्ट भी मिल सकता है, या फिर एक और इनवर्टिब्रेट होस्ट भी मिल सकता है, या फिर वो उस पानी के किनारे मौजूद पौधों के साथ चिपक जाएगा। सर्केरिया लार्वा पानी में स्विम करता है, वेट करता है कि उसको नेक्स्ट होस्ट मिले। अगर तो उसको वर्टिब्रेट होस्ट मिल गया तो वेल एंड गुड, वो दोबारा एंटर हो जाएगा और अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर लेगा, या फिर किसी और इनवर्टिब्रेट में एंटर होगा, वहाँ से फिर वर्टिब्रेट उसको खाएगा तो वहाँ पहुँच जाएगा, या फिर वो जो उस नदी नाले के किनारे पौधे लगे हुए हैं, घास फूस है, उसके ऊपर सेटल हो जाएगा। ठीक है। अब जब होस्ट में जाएगा तो दोबारा से अपने सिलिया को विड्रॉ कर लेगा और मेटासर्केरिया कहलाएगा। ये मेटासर्केरिया डेफिनेट होस्ट में पहुंच के फाइनल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल। यही सारा आपने ड्रॉ भी करना है, जनरलाइज लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो याद रखना है ये सीक्वेंस, ये आप समझ लें कि आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट जब मैं अपना लेक्चर दूंगी तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे मैं छोटे छोटे पूछूंगी जिनके आंसर्स आपने देने हैं कि फर्स्ट होस्ट पहला क्या है। अडल्ट के अंदर जो बॉडी है वो एग प्रोड्यूस करती है, अपरक्यूलम वाले फीसिस के साथ रिलीज होते हैं। फर्स्ट लार्वा सिलिएटेड है, मीरासीडियम नाम है। नेक्स्ट जब वो होस्ट सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर दाखिल होता है स्नेल के अंदर, तो वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोसिस्ट से रेडियाई प्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वाटर में आते हैं और स्विम कर सकता है वाटर में, ये सर्केरिया कहलाएगा। सर्केरिया से फिर ये अपनी टेल को विड्रॉ कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटासर्केरिया में। ये इंसिस्टेड फॉर्म है, प्लांट्स के ऊपर हो सकती है या डायरेक्ट पानी से कोई शीप वगैरह या कोई और एनिमल जब वो पानी इस्तेमाल करेगा तो ये दोबारा उस वर्टिब्रेट की बॉडी में जाएगा और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंच के एक्सिस्ट होगा, अपने सिस्ट में से बाहर निकलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक अडल्ट के अंदर। तो दिस इज़ द जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ एक फ्लूक समझ लें। तो
ये डायजेनेटिक फ्लू का एक जनरलाइज लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल आगे रिपीट नहीं होगा, ये नाम रिपीट होंगे। हम आगे इंपॉर्टेंट ट्यूमेटोड्स पैरासाइट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये साइकिल याद होगा तो अगले याद रहेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।